दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ट्वेल्थ क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं हम। और इसमें आज मैं स्टार्टिंग से आपको चैप्टर ले रहा हूँ जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। हेलो मतलब हेलोजन, लाइक FCl Bri, एंड एल्केन आपको पता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इन्हें कहते हैं एल्केन। तो जब कोई भी हेलोजन ग्रुप किसी एल्केन के साथ लगा होता है, लाइक दिस, इसे कहते हैं हेलो एल्केन। और अगर एरिन की बात मैं करता हूं, एरिन समझो, एरिन क्या होता है? एरिन कहते हैं बेंजीन। अगर कोई भी हेलोजन ग्रुप FCl Bri लगा हो बेंजीन के साथ तो उसे कहते हैं हेलो एरिन, लाइक दिस। ठीक है, तो हम हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन पढ़ने वाले हैं। इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं आपको। इंट्रोडक्शन में आप देखो कुछ और चीजें, इसे नोट कर लो आप, और चीजें बताता हूं। अब इनके आगे नाम देखो। एलाइल ग्रुप अगर मैंने लिया है तो एलाइल ग्रुप होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे कहते हैं एलाइल। तो ये हुआ एलाइल क्लोराइड। इसकी जगह ब्रोमाइड होता तो एलाइल ब्रोमाइड, OH होता तो एलाइल अल्कोहल, यानी ये ग्रुप है एलाइल डबल सिंगल। और अगर डबल बॉन्ड से डायरेक्ट कोई हेलोजन लगा हो या कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो उसे कहते हैं हम विनाइल ग्रुप। दिस इज विनाइल ग्रुप, नॉट दिस इज विनाइल क्लोराइड, विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल अल्कोहल एंड सो ऑन। अब यहां आते हैं, दिस इज द बेंजाइल ग्रुप, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल अल्कोहल एंड सो ऑन। ये सारी चीजें आती हैं। और देखो हम इनकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। जब प्रिपरेशन करते हैं एल्किन की, तो एल्किन की प्रिपरेशन हम करते हैं हेलो एल्किन की इस मेथड से, ऐसे बनता है। तो इसमें देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी एल्केन लेते हैं, आगे देखो ये हमने लिया CH4 को हमने H दिया, H मतलब फोटोन दिया, एनर्जी दी। एनर्जी देने से ये बॉन्ड बीच से टूटा, ये भी टूट सकता था, ये भी टूट सकता था। आपने ये बॉन्ड तोड़ा तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया, देखो इस तरह से। उसके बाद हमने क्लोरीन ली और क्लोरीन को भी ऐसे ही तोड़ दिया हमने, इसे कहते हैं फ्री रेडिकल, इन्हें कहते हैं फ्री रेडिकल। अब दो फ्री रेडिकल हाईली एनर्जेटिक होते हैं तो कंबाइन हो जाते हैं, ये वाला इससे, ये इससे, या ये इससे कोई भी। देखो एक CH3 फ्री रेडिकल, एक H फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल मिलाए CH3Cl, ये हेलो एल्केन बना। और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या बनता है? HCl बनता है। प्रिपरेशन, अब हम सेकेंडरी क्लोराइड बनाने वाले हैं, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। तो हमने लिया प्रोपेन, प्रोपेन का ये किया तो Cl यहाँ पे आ गया। आप देखो क्या हुआ, हमने बॉन्ड यहाँ से तोड़ा। आप कहोगे यहाँ से क्यों नहीं तोड़ा, यहाँ से क्यों नहीं तोड़ा, तो उसका रीजन बताता हूँ। अगर मैं बीच में से तोड़ूंगा इसे तो यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा। दिस इज द सेकेंडरी फ्री रेडिकल। कौन सा? सेकेंडरी। यहाँ पे बनता है तो प्राइमरी, CH2 पे बनता है प्राइमरी, CH पे बनता है तो सेकेंडरी, और C पे बनता है तो टर्सरी। तो ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। सेकेंडरी फ्री रेडिकल के बराबर में देखो 3 और 3 6, 6 अल्फा H होते हैं। बराबर वाले किन लोग कार्बन, उन पे लगे हाइड्रोजन अल्फा H होते हैं। और अल्फा H जानने के लिए आप हाइपर कॉन्जुगेशन नाम से मेरी एक वीडियो है वो देख लेना। 6 अल्फा H है तो ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए मैंने यहाँ से तोड़ना पसंद किया। अब Cl2 लिया, ये ऐसे टूटा, एक Cl इसके साथ जुड़ गया, एक H के साथ, तो ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बना दिया। अब हम टर्सरी एल्काइल हैलाइड बनाते हैं विद एक्सेप्शन। हैलाइड बनाने के लिए मैंने इसका क्लोरीनेशन किया, तो यहाँ से इस वाले कार्बन से भी जा सकता है हाइड्रोजन और इनसे भी, ये तो तीनों सेम है, कहीं से भी ले लो। ये टर्सरी, अगर मैं यहाँ से तोड़ता हूँ तो टर्सरी फ्री रेडिकल बनेगा। टर्सरी बनेगा तो सबसे ज्यादा ये बनना चाहिए, लेकिन टर्सरी वाला देखो कितना बन रहा है, सिर्फ 32%, और प्राइमरी वाला बन रहा है 68%। अगर मैं ब्रोमिनेशन करता हूँ तो कॉम्बिनेशन फिर उल्टा हो गया। ब्रोमिनेशन में ये 99% बना, ज्यादा स्टेबल वाला, और ये सिर्फ 1% बना। तो इसका रीजन ये है, ये एक्सेप्शन केस है, कि क्लोरीन जो होती है वो रिएक्टिव होती है। कैसी होती है? रिएक्टिव। और ब्रोमीन होती है सिलेक्टिव। ब्रोमीन सेलेक्ट करती है मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर को और उसी पे जाके चिपट जाती है सारी ब्रोमीन, 99% बना देती है।
क्लोरीन रिएक्टिव होती है, इसे चाहिए ज्यादा से ज्यादा एटम। देखो अगर टर्सरी की बात करूं तो टर्सरी हाइड्रोजन एक ही मिलेगा, और अगर प्राइमरी की बात करूं तो 9 प्राइमरी हाइड्रोजन 9 मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये रिएक्टिव ज्यादा है। रिएक्टिव है तो प्राइमरी पे अटैक करना पसंद करेगी, क्योंकि वहां इसे ज्यादा फैसिलिटी मिल रही है, ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड बनाने की, रिएक्टिविटी इसकी शांत करने की। तो ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा बन जाता है प्राइमरी वाला, क्योंकि यहाँ 9 टाइम्स पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन के साथ लगने की। तो आज का टॉपिक हमने पढ़ा हेलो एल्केन। हेलो एल्केन मैंने एल्केन से बनाना सिखाया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एल्कोहल से बनाना सिखाता हूँ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।